अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हानिया नावल 777 में खुश आमदीद। पिछली किस्त में हमने यारम की ज़िंदगी के कुछ राज देखे, लेकिन आज वो एक नए सफ़र पर निकलने वाला है, जहाँ हर लम्हा एक नया मुअम्मा लेकर आता है। दिल की धड़कन तेज़ हो रही है और हर कदम के साथ एक छुपी हुई हकीकत सामने आ रही है। क्या यारम अपने माजी के साए से निकल पाएगा या ये राज इसे कहीं खो देगा? आइए सुनते हैं यारम नावल की दूसरी किस्त। यारम की ज़िंदगी में अहमद की मौजूदगी एक नया रंग लेकर आई थी। वो हर दिन सोचती कि मोहब्बत का मतलब क्या है, और इसके दिल में जो जज्बा उभर रहा है वो कभी खामोश नहीं रहता। अहमद के साथ छोटी छोटी मुलाकातें, बातचीत और हंसना मजाक यारम के दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा करते, लेकिन इस सुकून के साथ ही एक छोटी सी बेचैनी भी थी। एक सवाल कि क्या वो अपने ख़ानदान की तवक्कुआत और अपने दिल की ख्वाहिश के दरमियान तवाज़ुन कायम कर पाएगी। यारम के वालिदैन ने महसूस किया कि वो बदल रही है। पहले वो सिर्फ खुश मिजाज और आम लड़की थी, लेकिन अब इसकी आंखों में कुछ और था, एक शऊर, एक अंदरूनी रोशनी जो इससे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। वालिदैन चाहते थे कि वो महफूज रहें, लेकिन यारम के दिल की आवाज़ उसे कुछ और कहती रही। अहमद की मौजूदगी ने यारम को खुद पर एतमाद देना शुरू कर दिया। वो समझ गई कि मोहब्बत सिर्फ दिल की बात नहीं, बल्कि ये इंसान के अंदर छुपी क़ुव्वत, हौसला और खुदी को भी सामने लाती है। एक दिन अहमद ने यारम से कहा, यारम, मोहब्बत सिर्फ दिल की खुशी नहीं, बल्कि ये समझदारी, सब्र और फैसला करने की ताकत भी देती है। अगर हम सिर्फ दिल के जज्बात पर चलें तो ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी। यारम ने सोचा कि अहमद बिल्कुल ठीक कह रहा है। मोहब्बत सिर्फ खुशी का नाम नहीं, बल्कि ये एक सफ़र है जो इंसान के अंदर छुपी खूबियों और असल शनाख्त को सामने लाता है। अहमद के साथ ये छोटे छोटे लम्हात, कभी चंद लम्हों की हंसी, कभी गहरी बातचीत, यारम के लिए एक सबक बन चुके थे। इसी दौरान यारम के ख़ानदान ने भी महसूस किया कि अहमद के साथ ताल्लुक़ इसकी ज़िंदगी में अहमियत इख्तियार कर रहा है। वालिदैन की उम्मीदें और तवक्कुआत इस पर दबाव डालने लगीं। यारम ने अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनकर फ़ैसला किया कि वो मोहब्बत में अपनी पहचान, हौसला और समझदारी को साथ लेकर आगे बढ़ेगी। यारम की सबसे बड़ी अंदरूनी जद्दोजहद ये थी कि वो मोहब्बत में अपने दिल की आवाज़ सुने या ख़ानदान की उम्मीदों पर अमल करे। अहमद के साथ ताल्लुक़ इसके लिए सुकून भी था और इम्तिहान भी। यारम ने अपने दिल में अहद किया कि वो हर लम्हे से सीखेगी और हर फैसले में खुदी और हौसला को शामिल करेगी। एक शाम यारम बाग में तन्हा बैठी थी। हवा में खुशबू फैली हुई थी और फूल नर्म रोशनी में झलक रहे थे। यारम के दिल में कई सवालात उठ रहे थे। अहमद के लिए इसके जज्बात कितने सच्चे हैं? क्या वो ख़ानदान के दबाव और अपनी जज्बात कितने सच्चे हैं? क्या वो ख़ानदान के दबाव और अपनी मोहब्बत के दरमियान तवाज़ुन कायम कर पाएगी? हर सवाल इसे खौफ और हिचकिचाहट के साथ साथ हौसला भी देता था। अहमद ने यारम को समझाने की कोशिश की कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ दिल की खुशी नहीं, बल्कि ये इंसान की अक्ल, सब्र और बर्दाश्त का इम्तिहान भी है। यारम ने महसूस किया कि वो अहमद के साथ इस रिश्ते में मजबूत हो रही है, लेकिन ज़िंदगी की हकीकतें हमेशा आसान नहीं होती। हर फैसला, हर लम्हा इसे एक नया सबक सिखा रहा था। यारम के दिल में एक और एहसास उभरा, मोहब्बत के साथ खुदी की पहचान भी ज़रूरी है। अहमद के साथ ताल्लुक़ इसके लिए सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जो इसे अपने अंदर की ताकत और हौसले की पहचान कराता है।
احمد کے ساتھ گزرے ہر لمحے نے یارم کو یہ سکھایا کہ محبت میں صرف دل کی خوشی نہیں بلکہ سمجھداری، صبر اور قربانی بھی شامل ہے۔ یارم نے اپنے دل میں یہ عہد کیا، میں اپنے دل کی آواز سنوں گی مگر عقل کے ساتھ، ہر فیصلہ مجھے میری اصل شناخت کے قریب لے جائے گا۔ محبت صرف خوشی نہیں بلکہ یہ میرے اندر چھپی خوبیوں کو بھی سامنے لاتی ہے۔ میں اپنے دل اور دماغ دونوں کی سنوں گی اور ہر لمحے سے سیکھوں گی۔ اس قسط میں ہم نے یارم کے دل کی کشمکش، احمد کے ساتھ تعلقات کی ابتدائی پیچیدگیاں اور اندرونی سوچ کو بیان کیا ہے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ یارم کے تعلقات مزید پیچیدہ ہوتے ہیں، خاندان کی توقعات اور زندگی کے چیلنجز اسے آزماتے ہیں اور احمد کے ساتھ رشتہ مضبوط یا مشکل ہو جاتا ہے۔